जैसा कि आपको जानकारी है, अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2-9 अक्टूबर को। उसमें 4 प्रत्याशी आपके समक्ष हैं। 2 प्रत्याशी के इंटरव्यू बागड़ा दर्पण के माध्यम से मैं ले चुका हूं। आज हमारे बीच में ओम प्रकाश बागड़ा, नवयुवक युवा उम्मीदवार आपके सामने है। तो आम लोगों के मन की बात उन तक पहुंचाई जाएगी, उनके मन की बात, उनके जो विचार है वो आम लोगों तक जाए। इसी के लिए आइए ओम जी, आपका स्वागत है। ओम जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर। कुछ अपने परिवार के बारे में आम लोगों को जानकारी दें। मेरा नाम ओम प्रकाश बागड़ा है, गोते खोज है और गांव तेजावाला है, और मैं LLB DLL की शिक्षा लिया हूं। और मेरे अंदर शुरू से ही समाज सेवा का एक भाव है, विचार है कि मेरा समाज मजबूत हो, संगठित हो, सशक्त हो। अभी आप अपने खुद के लिए और परिवार के लिए क्या बिजनेस कर रहे हैं? मेरा परिवार के लिए पिताजी रेलवे से रिटायर्ड है और बिजनेस मेरी वकालत थी, जो भी कम है। मैं समाज सेवा में हूँ पूरी तरह से। वर्तमान में आप किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे समाज के हो कि चाहे समाज के बाहर के हो, जो सेवा का रूप करते हैं, आम लोगों की सेवाएं करते हैं? नहीं, मैं 36 कौम के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और समाज सेवा के सभी जो काम होते हैं मैं काम करता रहता हूँ। कोई संगठन हो ऐसे जिनसे आप जुड़े हुए हो? नहीं, मैं वैसे किसी संगठन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। नामांकन के पहले नामांकन के दिन आपकी उम्र क्या थी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1985। 37 ईयर आप रनिंग कर रहे हैं? जी, युवा उम्मीदवार हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है कुछ जल्दी है, मतलब कुछ ज़्यादा जो है जल्दी समाज की सेवा के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता रहती है? नहीं, समाज की सेवा के लिए जल्दी की ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए आपको उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, आपके पास विचार होना चाहिए। पहला जो है युवा का ये रहता है कि भी अपन अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ अपन वो कर लें, उसके बाद अपन परिवार के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई परिवार के लिए कि विशेष कोई नीड हो। सब सेटल है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। नामांकन के पहले और नामांकन के बाद मुझे ऐसी जानकारी, बागड़ा दर्पण की जानकारी में आई कि शंकर जी से आपकी मुलाकात हुई थी। तो कौन किसको बिठाने के पक्ष में था? नहीं, मेरा ये था कि जो समाज की भावना थी पिछले कई सालों से, वो परिवर्तन की भावना थी और समाज एक परिवर्तन चाहता था, और उस परिवर्तन के लिए वो किसी भी एक मजबूत चेहरे के साथ में लगना चाहता था। तो मेरा भी उनके साथ यही था कि अपनी वजह से जो समाज का जो परिवर्तन का भाव है वो चेंज नहीं होना चाहिए कि जैसे 10 जने लड़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति तो समाज में अकेला व्यक्ति तो चुनाव लड़ नहीं सकता। सबके साथ से चुनाव लड़ा जाता है, सबके साथ से ही सामाजिक सरोकार के कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं। तो जो थी शंकर जी वाला, तो वही था कि भाई दोनों में से एक लड़ेगा तो ज़्यादा ठीक रहे, क्योंकि अलग अलग लड़ेंगे। तो जो पहले वाला था उनकी तो यही सोच थी कि खंड खंड बागड़ा समाज, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं मुझे। उनका ये था कि 10 जने चुनाव लड़ेंगे और वो 10 जने लड़ेंगे तो फिर अपनी जीत निश्चित है। तो आखिर में बात क्यों नहीं बन पाई? आखिर में नामांकन शंकर जी ने भी भरा। वो उनका पर्सनल इश्यू है, इस मामले में मैं तो बाद में बात बन गई आप लोगों के बीच में, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। वो उनका जो भी स्वास्थ्य संबंधी कारण थे उनके विवेक से लिया है, बाकी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो आज वो आपके साथ में है? बिल्कुल, उन्होंने बुलाकर जो मान सम्मान दिया है, तो पूरा परिवार आपके साथ में है? बिल्कुल, घर पे बुला के जो मान सम्मान दिया है वो सब आपके सामने है। तो गोनेर क्षेत्र में उनका समर्थन आपको मिलने जा रहा है? देखो भाई साहब, ये गोनेर वाली जो बात करना, गोनेर क्षेत्र में पूरे भारत के बागड़ा समाज में जो अपना जो इस संगठन में, शंकर जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शंकर जी का प्रभाव वाला क्षेत्र है। शंकर जी ने राष्ट्रीय चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो ऐसी बात नहीं कि उनका गोनेर में प्रभुत्व है। सभी जगह है, सभी जगह उनकी जानकारियाँ है और सभी जगह उनका प्रभुत्व है। तो आने वाले अंतिम दिनों में आपके साथ में चुनाव प्रचार में रहेंगे वो, ऐसी उम्मीद है? नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि वो साथ में रहेंगे, कि वो उनका खुद का विवेक है, व्यक्तिगत, क्योंकि समाज में तो एक विचार चलता है। ऐसा सुनने में भी आया था कि नामांकन भरने के बाद आप दल विशेष के जो है सांसद और विधायकों से मुलाकात हुई थी, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो क्या होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में तो जितनी अफवाह फैलाओगी उतनी ज़्यादा फैलती है। चुनाव तो चुनाव होता है वैसा। क्या आपको समाज के बुद्धिजीवी मतदाताओं को भरोसा नहीं था जो आप बाहर वाले लोगों से मिल रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ये तो सब बिल्कुल, ये जो कहते हैं ना, गलत है, सरासर गलत है ये बात है तो सारी। आपका लक्ष्य क्या है, जीतना या किसी को हराना? मेरा लक्ष्य हर चीज़ से ऊपर का है। मेरा लक्ष्य यह है कि जिन्होंने इस संगठन को बनाया था
उनका आप भाव पढ़िए, उनके विचार देखिए। वो सरकारी सेवा में बड़े पदों पर रहते हुए वो पूरे देश में गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमे, उनके पास साधन तक नहीं थे, और जो उनको छुट्टी मिलती थी उसको वो अपने परिवार को नहीं देकर समाज को देते थे। तो उन्होंने तो कभी ना तो पद लड़ा ना कभी चुनाव लड़ा, उनका तो लक्ष्य नहीं था ना कि समाज में चुनाव लड़ना। तो मैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूँगा। मेरा लक्ष्य है मेरा समाज मजबूत हो, संगठित हो, सशक्त हो, इसमें हार और जीत समाज में कोई मायने नहीं। ओम जी, बीच में आपका एक वीडियो आया था 13 मिनट का, मैंने भी देखा था। तो ये जो प्रश्न था वो उसी से संबंधित था कि भैया आप जीतना चाहते तो हराना चाहते, क्योंकि दोनों लक्ष्य अलग है। तो आपके उस वीडियो में 13 मिनट का वीडियो था, 13 मिनट में 12 मिनट जो है आपने पुराने जो अध्यक्ष जी हैं उनके लिए आपने बताया। उस तो जो खजाना आरोप प्रत्यारोप का आपके पास में, तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी खजाना होगा। नहीं, बिल्कुल है वो। और वो जो परिवर्तन की जो समाज में देखो, समाज सेवा के लिए आप कितने, समाज सेवा के लिए ना तो किसी की पद की जरूरत है ना किसी की, लेकिन जिस व्यक्ति जो पद पे है उसको, जैसे आप इस कुर्सी पे बैठे हो तो उस कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, बाबू है, बाबू की कुर्सी का सम्मान होना चाहिए, उसका डेकोरम होना चाहिए। अगर उस कुर्सी का डेकोरम नहीं है तो फिर संस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपने अपने लक्ष्य में सबसे पहले आपने जो है वो, जब भी नामांकन भरा उसके पहले से आप एक बात बोलते हैं कि 100 बेड का जो छात्र, चाहे आप जीते हारे, ये लोगों के दिल को जो छू गई आपकी ये बात कि आप चाहे जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन विरोधी लोग जो है ये बोल रहे हैं कि अगर ये 5 साल पहले या 2 साल पहले, अगर साल भर पहले ही छात्रावास का निर्माण हो जाता है तो आज हम भी इनके साथ में हो तो निर्विरोध जो है निर्वाचित हो जाते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो निर्विरोध का होता है ना निर्वाचित का। कहने वाले कुछ भी कहेंगे। मैं 20 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में था, तो समाज के हॉस्टलों को देखता था, छात्रावास, तो मेरे मन में था कि अपने समाज का छात्रावास बने। और ये जो सामाजिक संगठन है इनसे मैं 13-14 साल से सुन रहा था छात्रावास खोलेंगे, छात्रावास खोलेंगे, लेकिन खुला नहीं। तो मैंने दिसंबर माह में संकल्प लिया कि अब मुझे ही इस काम को आप सबके सहयोग से करूँगा। और ये लोगों के बीच में आपने मुद्दा तो उछाला जो चुनावी जीतने में आपको सहायक हो सकता है, लेकिन इसमें आपने कहीं स्पष्ट नहीं किया कि ये छात्रावास जो है सरकार की ज़मीन लेके बनाएंगे, अपनी ज़मीन पे बनाएंगे, समाज के पैसे से ज़मीन खरीदेंगे, और जो छात्रावास बनने के बाद निःशुल्क रहेगा समाज के लिए कि कंसेशन रेट पे रहेगा या सशुल्क रहेगा, थोड़ी सी ये जानकारी में हमारे बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ। मेरी एक सबसे बड़ी, इसको अच्छा ही मानना चाहे कुछ भी मानो, कि मेरे भाव कभी छुपे हुए नहीं थे, मेरे भाव हमेशा उजागर रहते हैं। छात्रावास कई कहते हैं, जैसे कि ग्वालियर में छात्रावास, दूर दराज में 50 किलोमीटर में, वह छात्रावास की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। छात्रावास की इंपॉर्टेंस होती है राजधानी, बिल्कुल जैसे विश्वविद्यालय हुआ, कोचिंग है, शहर के उसके आसपास नहीं। उसमें चाहे सरकार से ज़मीन लेनी पड़े, चाहे खुद से लेनी पड़े, चाहे अपने बागड़ा ब्राह्मण समाज है तो इसके साथ ब्राह्मण समाज भी जुड़ा हुआ, कहीं से भी मैं इस हॉस्टल को संचालित तो करूँगा। इसमें तो समय लगेगा। अगर आप मान लो अगर ये दो महीने का जो 2 महीने में मैं छात्रावास बिल्कुल चालू करूँगा। और जो आप कह रहे हो कि निःशुल्क, पूरी तरह से कोई भी चीज़ निःशुल्क हो या सशुल्क, मतलब ना किसी, हम लोग जानना चाहते हैं कि कंसेशन में रखेंगे, बिल्कुल कंसेशन रेट, बिल्कुल कंसेशन रेट पे रहेगा। कि चाहे आप या मान लो कि ऐतिहासिक होगा, उदाहरण आप किसी समाज का देख लोगे ना कि इससे सस्ता कोई है, सबसे अगर सस्ता है ना। चलिए आप सफल हो, आपकी ये जो जनहित की जो भावना, निश्चित रूप से आप इसमें रहे सफल। हाँ, अब आते हैं आपके जो है वो टोल फ्री करवाने में आप माहिर हैं। अभी आपने वीडियो भी जारी की, कई आपके जो आ रहे हैं, तो समाज के लिए और क्या क्या चीज़ें आप निःशुल्क ये कराने जा रहे हैं? समाज के लिए सर, मैं जैसे अपने पीछे भी बात करते हैं कि जैन समाज की, अग्रवाल समाज की, ये इन्होंने कि ये इतने साइलेंट तरीके से समाज के विकास के, सरोकार के कार्य करते हैं कि हल्ला भी नहीं मचाते और सारे काम होते हैं। तो मेरा तो ये है कि हर शायद ही अपने पूरे देश में एक ऐसी मिसाल कायम करे कि बागड़ा समाज कितना अनुशासित समाज है, कितना सभ्य समाज है, और हर कार्य में अपना समाज अग्रणी हो, अपने भी लोग मिसाल दे, दूसरी समाज अपनी मिसाल दे। मैं ऐसे सारे सामाजिक सरोकार के कार्य करना चाहता हूँ और हर कुरीति को सबके सहयोग से हटाना चाहता हूँ। आप रोज़ कोई ना कोई एक लक्ष्य रख रहे हैं। आप जो है चूँकि वकील है, एडवोकेट है, बुद्धिजीवी है, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि किस प्रकार से मार्केटिंग की जाती है। तो आप जो है एक रोज़ जो लक्ष्य रख रहे हैं, बाकी तो ठीक है 2 या 4 अभी चीज़ें आई, लेकिन जो खेल स्टेडियम वाली बात है, आपने देखा होगा कि जब हमारे कन्हैयालाल जी जो युवा जो है उन्होंने भी जब खेल स्टेडियम की बात करी, तो मैंने एक दर्पण के माध्यम से एक विश्लेषण किया उसका। और आप तो चूँकि एडवोकेट है, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि समाज की, मतलब सरकार की सुविधाओं का उपयोग करें।
तो खेल स्टेडियम जब सरकार की जो अलग अलग क्षेत्रों में हर कस्बे हर गांव में बने हुए हैं और वो धूल खा रहे हैं, आपको भी जानकारी है, तो जो सरकार की ओर से फ्री में सुविधाएं मिल रही, तो क्यों अपना समाज का पैसा या अपने आम लोगों का पैसा उसमें लगाएं बजाय इसके कि किसी और योजनाओं में अपन लगाएं? मैंने जितने भी जो लक्ष्य है सर, ये खेल मार्केटिंग स्टेडियम की बात है, ये मार्केटिंग वाला नहीं, कोई स्टेडियम में होता हूँ वो खेल स्टेडियम वाला मार्केटिंग वाला नहीं है। कि आज आप सरकार के जो खेल स्टेडियम बने हुए हैं, शायद उनमें ना तो समाज बंधु पहुँच पाते हैं, ना शायद सुविधाएं मिल पाती। जो प्रोफेशनल होता है ना, अकेडमियाँ, आज जयपुर में अकेडमियाँ क्यों खुल रही? अपना समाज हर चीज़ में सक्षम है और अपने समाज बंधु की ज़मीनें भी है, मैं राजधानी में अपने को तो एक मिसाल पेश करनी है, अपने को दूसरों की नकल नहीं करनी। नहीं, मेरा सिर्फ ये इसमें सिर्फ मत भिन्न ये है मेरा कि जो भी खेल स्टेडियम बनेगा एक बड़ी कॉस्ट से बनेगा, बहुत सारी ज़मीन चाहिए। दूसरा, अगर आपने अपने बालावाला में अगर बना दिया तो चोमू वाला, बगरू वाला, आमेर वाला, बाला वाला नहीं, बच्चा नहीं, मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ, बड़ा पूरा आसपास में वहाँ पे कहीं भी रहेगा 20 कमरों का छात्रावास भी होगा वहाँ पे। हाँ, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, 20 कमरों का तो आपका क्योंकि स्पष्ट नहीं था। नहीं है, वहाँ पे 20 कमरों का छात्रावास ही बनेगा, मतलब खेल स्टेडियम के साथ में छात्रावास बनेगा वो और स्टेडियम के लिए वो जरूरी नहीं है कि वाल बड़ी बड़ी वाल बनाना, ये जरूरी नहीं है। एक एरिया होएगा, जरूरी नहीं है वॉल नहीं बनेगी उसमें फेंसिंग होके, और जैसे जो छोटे छोटे गेम है, छोटे गेम, वही कह रहा हूँ, मतलब वॉलीबॉल हुई, बास्केटबॉल हुई, स्पष्ट करना जरूरी था लोगों को। नहीं जानकारी ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिल्कुल। लोग ये सोच रहे इतने काम कैसे, हाँ, इतना बड़ा काम है, इतना उसका मैं बता नहीं वो नहीं है, उसकी फेंसिंग होके आप स्पष्ट करें। हाँ, स्पष्ट है। वॉलीबॉल का कोर्ट बनेगा, उसमें बास्केटबॉल का कोर्ट बनेगा, क्रिकेट का बनेगा, और जो छात्रावास साथ में टेबल टेनिस बनेगा, छोटे छोटे गेम है। उसमें क्या होता है कि अपने और उसमें ये जरूरी नहीं कि बालक बालिकाओं के लिए, समाज बंधु भी जाके वहाँ पे सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक अपना, क्योंकि शरीर एक ऐसी पहला सुख निरोगी काया, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टेडियम वाला। दूसरा, आपका लक्ष्य में जो आपने बोला कि सामोद में आप धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, तो वो भी कहीं सरकार की ज़मीन पे बनाना चाहेंगे कि? वो तो सरकार की ज़मीन, वो तो पहाड़ पे, वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई प्राइवेट ज़मीन है, वहाँ तो सभी समाजों की बनी हुई, तो अपनी बन जाएगी, जगह की वहाँ कमी आई नहीं। दूसरा, महासभा को मजबूत बनाने के लिए अभी जो 200 रुपये का जो आपने ही बोला है कि 10 रुपये में जो है समाज को, तो इसमें आपको क्या लगता है कि साल भर में आप कितने मेंबर बना पाएंगे? मेरा तो सर इसमें ऑनलाइन का सिस्टम रहेगा सर। 10 रुपये में ऑनलाइन आप उसमें सदस्य बनो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज जुड़ेगा। आपको पता है 10 रुपये में कौन नहीं जुड़ना चाहिए। और ऑनलाइन की अभी भी अगर ये ऑनलाइन की सुविधा रखते हैं ना, पिछले चुनाव में भी, तो ये मेरे हिसाब से 50,000 मैं तो एक फिगर जानना चाहता हूँ कि जैसे कन्हैया जी ने कहा कि 2 साल में जो मैं 1 लाख लोगों को जोड़ूंगा, आपका ऐसा क्या लक्ष्य है कि? फिगर तो झूठा भी हो सकता है। फिगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हकीकत में ज़मीनी में विश्वास करता हूँ। 18 साल से ऊपर का अपने आप जुड़ेगा जब 10 रुपये का, तो फिगर देना है कि मेरे वो नहीं है, फिगर से कोई वो चीज़ें तय थोड़ी होगी। मेरे तो हर समाज बंधु को जोड़ना है इसमें लक्ष्य। दूसरा ये कि दो जो मैंने देखा, जो 2 युवा और 2 अनुभवी व्यक्ति जो मैदान में हैं, जानते हैं आप दोनों युवा हैं, कन्हैया जी और आप, और लगभग करीब करीब दोनों एक विचारधारा के हैं। तो जब एक विचारधारा के हैं, दोनों युवा हैं, तो क्या आप दोनों को भी, जैसे शंकर जी और आपने बात करी, वैसे आप दोनों को भी मिल बैठ के कोई बात करके कोई हल नहीं निकालना? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इस समाज में 2 ही नहीं 200 भी काम करे, 2000 भी काम करे, काम करे, इसीलिए तो कह रहे हैं कि काम करना, लेकिन मैदान में चुनाव मैदान कैसे सेम हो सकती है मेरी कन्हैया जी की? आप बताओ कैसे हो सकती? किस विचारधारा की? समाज में कोई विचारधारा नहीं चलती, ये अफवाह है, और अफवाह पे मैं विश्वास नहीं करता। नहीं तो ये अफवाह ये भी चल रही थी कि भाई ओम जी बैठने वाले हैं, बड़े स्तर पर जो दबाव भी आ रहा था, ऐसा मेरे ऊपर है। मैं आज सुबह बैठा हूँ और समाज को साक्षी मानता हूँ, जगदीश महाराज को साक्षी मानता हूँ। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था कि मैं बैठूँ या करूँ। मेरा मकसद है समाज सेवा। मतलब अंतिम समय तक मैदान में रहेंगे? नहीं, मेरा मकसद ही समाज सेवा है। इसमें इसको चुनाव से भी, मैं कई बार कह भी चुका कि इन चीज़ों को चुनाव से नहीं देखा जाए। नहीं, आपने जैसे कहा कि भाई सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन के लिए तो कम से कम गठबंधन या इस प्रकार की दोनों में कोई बात होना चाहिए थी। बात गठबंधन की मैं बताऊं कि मेरा कन्हैयालाल जी से कोई गठबंधन का नहीं था, ना मैंने कभी बात करी उनसे, कोई पहल नहीं करी मैंने। उन्होंने कभी आपसे करी? नहीं, उन्होंने भी नहीं करी। आपकी विचारधारा के लोगों ने? नहीं, उनकी विचारधारा का, क्योंकि मैंने जो, आपकी विचारधारा अलग है कि एक है दोनों की? नहीं, मेरी तो खुद की अलग विचारधारा है। उनसे मैं किसी के सामने वाले की मैं थोड़ी बता सकता हूँ उनकी क्या विचारधारा है। भाई मैं तो ये चाहता था कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।
अच्छा, आपने सबसे पहले गौरव यात्रा से आपका जो शुभारंभ हुआ था और लोगों ने मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार ढंग से आपने प्रयास किया था, तो गौरव यात्रा के साथ में जो लोग आपके साथ में थे, तो क्या लगता है कि वो अंतिम समय तक आपके साथ में रहेंगे, या आ रहे हैं या जा रहे हैं, या अपने बयानों से इधर से उधर कर रहे हैं? गौरव यात्रा जो एक था वो एक समाज की थी। गौरव यात्रा, चुनाव अलग चीज़ है, गौरव यात्रा अलग है। गौरव यात्रा एक समाज का। मेरा सिर्फ ये है कि गौरव यात्रा में जो लोग आपके साथ में थे वो बीच बीच में पाला बदल रहे हैं, या अंतिम समय तक आपके साथ में रहेंगे, या उनके पाला बदलने से आपको कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, मेरे किसी चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा विचार है और मैं सिर्फ विचार से दोस्ती करता हूँ, और समाज के हर व्यक्ति से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो भी विचार से जुड़े, व्यक्ति से नहीं जुड़े। अच्छा, आप एक संस्था के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी आपसे एडवोकेट अच्छे खासे जानकार हैं और संविधान में विश्वास करते हैं, क्योंकि बिना न्यायालय बिना उसके चलती नहीं, और आप आए दिन जब भी अगर कोर्ट में अगर कोई केस चलता है तो संविधान का और उसको उल्लेख करते हैं। तो वर्तमान में आप जिस संस्था के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस संस्था के जो संविधान है उस पर भरोसा है कि नहीं आज की तारीख में? मेरे को समाज की जाजम पे विश्वास है। संस्था का मैंने अभी तक कोई टाइटल नहीं देखा है, ना कोई मैंने कागज। नहीं, आप उसके छाते तले जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिना भरोसे के तो आप चुनाव लड़ेंगे नहीं। भाई संविधान में भरोसा होगा, जो भी आज की तारीख में परिवर्तन हो सकता है। मेरे को देश के संविधान पे मैं पूरा विश्वास करता हूँ। हाँ। अच्छा, आपने स्वयं कितने मेंबर बनाए कि ये जब भी आपने मन में विचार किया कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, तो कितने सदस्य बना चुके हैं आप? नहीं, मैंने चुनाव के लिए मेंबर नहीं बनाए थे। मैंने मेंबर बनाए थे कि पिछली बार हर जगह मजाक हो रही थी, 11,000 संस्था ऐसे ऐसे करके, और इस बार भी 11,000 मेंबर बने थे। तो एक मन में पीड़ा थी कि यार अपने को 5 साल फिर यही मजाक सुनने को मिलेगी। तो अभी भी 27,000 लाखों की संख्या है। तो इसकी मैंने जहाँ तक पहल करी 11,000 से 27,000 पे तो पहुँचा है ना इसको। इसमें आपका क्या योगदान रहा? 27,000 में कितने मेंबर आपने बनाए? मैंने बनाएंगे 20, 40, 45 एक डायरी भरी है, एक में 50 है, देख लो आपके हिसाब से। अच्छा, तो 2,000 के करीब आपने बनाए। हाँ, वो सब मतलब 40-45 की डायरी, ठीक है। अब तक आप कितने गांवों का भ्रमण कर चुके हैं? मैं लगभग सभी ग्रामों का भ्रमण कर चुका हूँ। कैसा आपको लग रहा है वहाँ? मेरे को तो जो लगा क्या मतलब लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं हमारा समाज हर क्षेत्र में मजबूत हो, हर क्षेत्र में सशक्त हो, हर क्षेत्र में एक मिसाल कायम करे, और समाज में एक भी कुरीति नहीं रहनी चाहिए। और उनका सपना है समाज का हर नेता आगे बढ़े, हर जगह तरक्की करे। वो तरक्की को देख के खुश होते हैं हर समाज बंधु। नामांकन भरने के बाद जो मैं देखता आ रहा हूँ, चाहे कि 4 में से 3 उम्मीदवार जो, एक तो ठीक है, तीनों उम्मीदवारों की गाड़ी घोड़ों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। सुबह मान लो आप 20 या 25 लेके निकलते हैं, शाम तक वो 100 तक पहुंच जाती है। और जिनके यहाँ जिमने जमाना होता है तो सुबह बेचारा वो 200 की ये संख्या के आधार पर खाना पीना बनाता है, और शाम को पहुँचते पहुँचते 500 तक संख्या पहुँच जाती है। तो ये क्या ठीक है कि अपन किसी के अचानक कोई अपने 500 लोगों को या 50 गाड़ी 100 गाड़ी ले जाए? तो ये क्या समाज के हित में ठीक है? नहीं, ठीक नहीं सर, ये समाज हित में नहीं है। तो गाड़ियाँ लेके तो आप भी घूम रहे हैं। गाड़ियाँ लेके मैं बताऊँ आपको कि मैंने चुनाव फार्म भरा था, उस दिन भी मैंने पहल करी थी कि हर विधानसभा की एक मीटिंग रख लो संडे की। मैंने खुद ने आपसे चर्चा करी थी, आपको ध्यान हो? हर संडे की एक मीटिंग रख लो, और उसमें एक जगह मेरी तरफ से टेंट की व्यवस्था हो जाएगी। सब अपने अपने, ऐसे भी नहीं रहेगा कि एक ही प्रत्याशी। आपकी हमारी चर्चा हुई थी कि 4 विधानसभा क्षेत्र में 4 बैठक, और उसमें सबको 15-15 मिनट का समय दे दो, सब अपने अपने विचार रखो वहाँ पे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैंने पहले समाज बंधु अपने आपकी बहुत अच्छी पहल थी, और तो प्रचार करेंगे और समाज में इससे कट होता, लेकिन वो उनको रास नहीं आई। आपके सामने आपको भी मैंने कहा था। तो अब वो गाड़ी घोड़े उन्होंने चालू कर दिए। तो मैंने आज भी मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे लिए गाड़ी घोड़े लेको। ऑटोमेटिक जो भावना वाले हैं, विचार वाले, रही बात है, मैंने किसी के कनागत नहीं जीने। नहीं, आपके मैंने जो प्रचार में, ना तो मैंने किसी के कनागत जीमे, ना मैंने किसी की बरसी जीमी है, ना मैंने नुक्ते जीमे। पूरे चुनाव में जीमने के नाम पे, कि जैसे कि आप कोई जीमना कर रहे हो, आपने 500 आदमी बुला लिए रिश्तेदारों को, और चुनाव वाले को बुला लिया तो वो भीड़ कर ली। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सिर्फ चुनाव प्रचार वाले थे, न कि उनके रिश्तेदार थे। पूरे चुनाव प्रचार की बता रहा हूँ मैं आपको। ये रात में जो अचानक, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो रात में अचानक भीड़ इकट्ठी होती है ना, वो होती है कि जैसे मैं हूँ, मैं समाज बंधु। अब मेरे मिनिमम प्रोग्राम में 2,000 आदमी तो आएंगे। अब प्रत्याशी ले आएगा 200 आदमी, तो वो हो गए 2,200। अब वो ऐसे लगेगा कि 2,200 आदमी प्रचार करने वाले हैं।
मैं कहीं भी गया हूँ, किसी के प्रोग्राम में नहीं गया, किसी के कनागत नहीं जिमा मैंने अभी तक, किसी के भी ना, मैंने किसी के बरसी जिमी है। वो तो खैर मैं सिर्फ गया हूँ, वो एक अलग विषय तो है। जिस समाज बंधु मेरा सिर्फ ये है कि जिस समाज बंधु ने जो खाने की व्यवस्था करी ना, वो एक ओनली पर समाज बंधुओं के लिए करी है, नहीं कि जीवने वालों के लिए, और वो खुश होके करी है। और जो दूसरे प्रत्याशी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि खुद के रिश्तेदारों को बुलाओ, एक प्रत्याशी का चेहरा चमकाओ, भीड़ दिखाओ। सिर्फ चिंता का विषय ये है कि 100 गाड़ी 50 गाड़ी जब चल रही है तीनों की मिला के, या 125 150 गाड़ियाँ चल रही है, तो इतना लंबा, क्योंकि संविधान के तहत जो है वो जो एमएलए या संसद के लिए जो चुनाव लड़ते हैं तो एक गाड़ी खुद की, 2 गाड़ी 3 गाड़ी है, 2 गाड़ी अलाउड है। मैं तो हर जगह पहल कर रहा हूँ, चुनाव अधिकारी को तो कहा मैंने एक अकेले गाड़ी से मैं प्रचार कर लूँगा, आपको भी कहा मैंने, आप भी करो, मैं तो अभी तैयार हूँ, मैं हर जगह पहल करने को तैयार हूँ। मैं तो अगर वो चाहे ना, मैं तो अभी से एक गाड़ी से प्रचार कर लूँगा। हमारा तो हम लोगों की बात आप तक पहुँचाने का जो फर्ज है वो रहता है। अब आते हैं अपन चुनाव चिन्ह की तरफ। एक चुनाव चिन्ह जो है वो आकाश में उड़ रहा है, आकाश में उड़ता चुनाव चिन्ह। एक जो है वो आपकी जमीन पे, आप जो है जीप जो निकल रही लोग के ये धूल जो है उड़ाती हुई जाएगी। एक जो है वो स्कूटर है और एक जो है ट्रेन है। तो आपको जब ये आवंटित किया गया तो आपको क्या लगा कि ये वर्तमान युग में जो है जीप और कार जो है एक मिडिल क्लास वालों की, आम लोगों की तो पहुंच है नहीं, और एरोप्लेन जो है वो एकदम हाई क्लास सोसाइटी के है, तो आप इसको किस प्रकार से आम लोगों के बीच में अपने चुनाव चिन्ह को लेके जा रहे हैं? देखो, ये जो चुनाव चिन्ह वाली बात है, मेरे लिए चुनाव चिन्ह कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जो और प्रत्याशी है, जैसे जो स्कूटर मिला ना, अगर स्कूटर वाले को जीप और हवाई जहाज मिल जाती ना, तो वो ये मान लो कि 10 गुना तेज़ी से सोशल मीडिया पे प्रसारित करते हैं, लेकिन हुआ उल्टा, उनको मिल गया स्कूटर। तो जो उनकी भावना, सब उनकी जो भावना है वो है कि दूसरे को नीचा दिखाना, मैं श्रेष्ठ। जो स्कूटर वाला प्रत्याशी है उसकी मैंने जहाँ तक उनकी जो देखी है मैंने भावना, उनकी ये है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसके अलावा श्रेष्ठ कोई नहीं है मेरे अलावा। ओम जी, अपन एक बात और करें कि जो भी मतलब अभी सर्वे मेरा घुमा है, दर्पण जहाँ जहाँ गया, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है चल रही है। आपका टोल भी, आपने जो टोल का जो मुद्दा उठाया, निश्चित रूप से लोगों के दिल को छुआ, लेकिन दहेजबंदी भी छोड़ी, ये भी आपको मालूम है कि जान मतलब कहीं ना कहीं दहेजबंदी भी लोगों को छुआ। साथ में जो बागड़ा गौरव जो अपना जो ये बाघव ऋषि भवन जो बन रहा है, एक्चुअल में ये गोंडे ट्रस्ट का है, लेकिन महासभा का भी उसमें सहयोग अच्छा खासा है, वो भी अधूरा है। इसी प्रकार से जब आप मतदाता आपको अध्यक्ष बनाएंगे तो सिरसी वाली जो जयपुर शहर वाले की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सिरसी का जो निर्माण अधूरा है, तो महासभा अध्यक्ष के नाते आपका दायित्व बनता है कि नहीं बनता है कि आप दोनों कार्य को जो पूर्ण कराएं? मैं सिरसी वाले भवन में 20-20 कमरे जब चाहे जब मैं बनवाने को तैयार। आप ये घोषणा करें लोगों को, मतलब समाज के सेवक बताएं आप सबके सामने, क्या आप बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे को आज मैं पूरे देश में घूमा साल भर से, मेरे को समाज बंधुओं ने बोला कि हमारी तरफ से एक कमरा है, जब चाहे जब बनवा लेना। 200 समाज बंधु ऐसे हैं जो एक कमरा बनाने को तैयार है। मेरे पास आप अपनी ओर से बनवाएंगे कि उनसे? नहीं, भाई साहब अकेले नहीं, अपने सामने समाज के सहयोग से। समाज बंधुओं, अपने समाज में लक्ष्मी जी की विशेष मेहरबानी है बागड़ा समाज के ऊपर। सरस्वती की है कि नहीं? सरस्वती की जरूरत है, सरस्वती की जरूरत है, लक्ष्मी अपार है, लक्ष्मी अपार। ये रिंग रोड की वजह से आई है लक्ष्मी लोगों को। नहीं, शुरू से समृद्धशाली मेहनत कैसे लोग अपने पूर्वजों को देखो, कितने बता रहे थे कि सिरसी वाली में आप जो 20 जो बता रहे थे रूम, वो क्या आपकी प्लानिंग बताएं जरा। मेरा मकसद है, देखो गोनेर सिरसी समाज को बांटना नहीं चाहिए, पहली बात मैं बताता हूँ। मैं कभी भी खंड महासभा चूंकि राष्ट्रीय स्तर की सभा है, तो सिरसी भी उसकी जवाबदारी है, गोंडा ट्रस्ट भी उसकी जवाबदारी है, बगरू भी उसकी जवाबदारी है, रतलाम भी उसकी जवाबदारी है। महासभा की सभी जगह जिम्मेदारी है, और सभी जगह महासभा, चाहे बगरू में 10 कमरों का छात्रावास बनाए, चाहे इंदौर में। अभी अपन सिरसी की बात करें, सिरसी में आप क्या? सिरसी में 20 कमरों का छात्रावास समाज बंधुओं के सहयोग से बनेगा, और समाज बंधुओं ने 100 समाज बंधुओं ने मुझे लिस्ट दे दी कि एक कमरा हमारी तरफ से है। तो ये आप अगर अध्यक्ष बनते, बस नक्शा चाहिए अपने को, तो नक्शा दे दो, समाज का छात्रावास चालू हो जाएगा। हर जगह कमरे बनाने को तैयार है समाज बंधु। आज जो नुक्ते बंधु हैं तो नुक्ते में सब देना चाहते हैं, एक कमरा कौन नहीं बनाना चाहता? समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए, और ये जो अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए, आप जैसे कन्हैया जी ने कहा भाई एक पंच समिति बनाई जाएगी, तो आपके दिमाग में वैसी प्लानिंग है ये कि चुनाव समय पे हो? मैं बताऊं, पंच समिति ये बातें तो मैं तो धरातल की बात करता हूँ। मेरे को क्या होती है कि
काल्पनिक बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बता दो आपको कि जो, और एक बार मैं 1 मिनट पहले का लूँगा आपका, जो भागवत ऋषि भवन की बात चल रही है ना, हाँ बाबा, ये अपन ने नकल करी है गुर्जर मीणाओं की, कि जैसे गुर्जर हाई कोर्ट है, मीणा हाई कोर्ट है, बना हुआ ना मीणा हाई कोर्ट दौसा में, कि अपना बायगढ़ हाई कोर्ट बनेगा। भागवत ऋषि भवन जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसकी वहाँ पे जरूरत नहीं थी। आज उस ज़मीन पे 40 लाख रुपए सालाना कोई भी किराया दे सकता था। आज अपने पास इतनी बड़ी जगह होते हुए भी अपन दूसरी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। दिल्ली की 3 स्वामी, तो आप अध्यक्ष बनेंगे तो उस निर्माण को मतलब वही वो गोनेर इकाई का है, गोनेर इकाई का है मामला। गोनेर इकाई में भी अपन सुधार के प्रयास करेंगे। उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। और उसमें समाज बंधुओं ने 21 हॉल बोले हुए थे। आगे अगर 21 हॉल बन जाते तो 42 दुकानें हो जाती। 42 दुकान होते किराया आता 1,20,000 महीने का। तो आप अध्यक्ष बनने के बाद ये प्रयास करेंगे? मैं चाहता हूँ गोनेर में भी सबकी सहमति से ऐसा अध्यक्ष आए कि जो गोनेर का सर्वांगीण विकास कर सके, हर क्षेत्र में गोनेर इकाई अपना परचम फहराए। चलिए, महासभा 1 के बारे में आपको कुछ कहना, कार्यकाल के बारे में? महासभा 1 कार्यकाल था जो जिन समाज बंधुओं ने इस संगठन को बनाया था ना, उनके सपनों पे खरा नहीं उतरा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो गया। आज मैं अधिवक्ता हूँ, अगर मैं इस अधिवक्ता को प्लेट लगा के जाऊँगा तो ठीक नहीं है। जो बैनर था महासभा का, उसको आप एक किसी पार्टी के ले जाके चरणों में रख दो, ये कहाँ का न्याय है? तो बिना राजनीतिक दल के, बिना मतलब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आपके, चाहे अपने सिरसी वाला काम हो रहा हो या बागड़ा भवन जो हटवाड़ा रोड पे बना है वो हो, या चाहे गोनेट ट्रस्ट का काम हो, बिना उनके पैसे के, बिना उसके सहयोग से कुछ हो पाएगा? या आप अध्यक्ष बनेंगे तो बिना इनके सहयोग से संभव हो पाएगा? मैं बताऊं, बैनर ले जाने से क्या फ़ायदा मिला समाज को? 1 रुपया मिला क्या? नहीं, अभी आपने खेल स्टेडियम बनाने की बात करी, सामोद में धर्मशाला बनाने की बात करी, तो चाहे वो रामलाल जी का इलाका हो, चाहे वो कांग्रेस का इलाका हो, चाहे किसी भी दल की गवर्नमेंट हो, बिना इनके सहयोग से, वो तो स्वाभाविक सहयोग देने को तैयार है। सब सहयोग देने को तैयार है। रामलाल जी भी सहयोग देने को तैयार है, गंगा साई जी भी देने को तैयार है। यही कह रहा हूँ कि बिना राजनीतिक दल के सहयोग के, बिना सरकार के सहयोग के, बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आपकी कोई भी योजना अभी तक पूरी हो पाई है या आगे हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल सहयोग लेंगे, पूरा सहयोग लेंगे। तो फिर राजनीति से इतना द्वेषभाव क्यों? राजनीति से द्वेषभाव नहीं है मेरा ही, आप समझे नहीं मेरा टाइटल कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं इस कुर्सी को थोड़ी ले जाऊँगा जगह जगह। आप विचार को समझो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या आप संपादक हो, तो इस कुर्सी को थोड़ी लेके जाऊँगा मैं। व्यक्ति जा सकता है, व्यक्ति के ऊपर कोई पाबंद नहीं है, लेकिन जो बैनर है ना, सम्मान, वो नहीं ले जाना चाहिए आपको। व्यक्ति को जाना ये आप मानते हैं कि बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग के, बिना सरकार के सहयोग के कोई भी योजना समाज में पूरी नहीं हो सकती, चाहे कोई भी समाज हो? ये तो आप मानते हैं? ये मानता हूँ। मतलब आप अध्यक्ष बनेंगे तो इनका सहयोग लेंगे, चाहे बिल्कुल किसी भी पार्टी का हो, लेंगे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी दल का जनप्रतिनिधि हो, सहयोग लेंगे, पूरा सहयोग लेंगे उनसे। क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखे बिना उनके सहयोग के पूरे हो नहीं सकते। बिल्कुल सारा सहयोग लेंगे, लेकिन जो झंडा है अपना, जो कुर्सी है, उसको किसी के चरणों में नहीं रखेंगे। आपको अपने विरोधी उम्मीदवारों के बारे में कुछ कहना है? नहीं, मैं सब समाज बंधु एक ही, मैं तो ये कह रहा था कि सारे साथ में प्रचार करो, सारे साथ में प्रचार करो। अब आपने कहा कि वो बोलते हैं कि उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्यों जाएगा भाई? हमने तो खुद ने पहल करी थी कि भाई चारों साथ में प्रचार करो, सारे मेंबर। चलिए, अब इसमें किसी का समझता तो वही है। अच्छा, युवा मतदाताओं के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैंने कह दिया, छात्रावास चालू करूंगा। संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन ने शुरू से अनुशासन सबसे जरूरी है। समाज में अनुशासित रह के अपने को आगे बढ़ना है, और अपने को किसी की छीटाकशी नहीं करनी है। अपने को सिर्फ और सिर्फ समाज के सर्वांगीण विकास में शांतिपूर्ण चुनाव निपटे, इसके लिए आप अपने कार्यकर्ता और समर्थक को क्या संदेश देना चाहिए? चुनाव पूरा शांतिपूर्ण ही होगा, किसी में ऐसी नहीं है कि चुनाव को खराब करने की कोशिश करे, और ना करने दिया जाएगा। आप युवा है, बड़े बुजुर्गों की ऐसी राय है कि अनुभव की आवश्यकता नहीं, तो उन बड़े बुजुर्गों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को मतदान करना चाहिए? आप क्या अपील करने जा रहे हैं? अपील ये जो भी मतदाता है सारे मतदान करें। और जो आप कर देंगे, बड़े बुजुर्गों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप खरे उतरेंगे? बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ मैं। तो सारा जो साल भर से घूम रहा हूँ, बुजुर्गों से तो मेरे को इतना वो मिला है, मनोबल बढ़ा है मेरा। उनके पास गया हूँ ना, 80 साल के बुजुर्ग जाते ही खड़े होते, जो मान सम्मान देते हैं, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ओम जी, हमने देखा है कि चारों कैंडिडेट का भी महत्वपूर्ण जो है क्योंकि उनको मालूम है आप लोगों को कि 23,000 मतदाता जो जयपुर ग्रामीण में 1 से 15 तक, जहाँ 2 तारीख को वोटिंग होना है, रतलाम में 75 है, या इंदौर में है, या सूरत में है, या अपने राजस्थान में भी शेष शहरों में है, तो इनके ऊपर आप लोगों का ध्यान पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो क्या वो महासभा की जवाबदारी नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों की समस्याएं, शादी ब्याह की कुछ दिक्कतें हैं, या मेल मिलाप के सामंजस्य की दिक्कतें, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर की संस्था है? मैं इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से सहमत हूँ। मैं अभी परसों गया था वहाँ पे मोरी जाने,
तो समाज बंधु थे प्रभात लाल जी क्या, तो वो बता रहे थे पहले अपने इंदौर में अधिवेशन होते थे, उदयपुर में होते थे, बहुत अच्छे अच्छे काम होते थे, लेकिन बोले जब से लट सेना आई है ना, जब से इसको बिल्कुल खंडित कर दिया। जो उनका सपना था ना उनका अपने पुराणों का, क्योंकि इस बार अलवर में वोटिंग नहीं है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जोड़े सबको। इन्होंने तो सिर्फ एक एरिया विशेष में जोड़ के मतदाताओं को, आपने भी तो आप सबके लिए खुला था ना भाई, मतदाताओं को सदस्य बनाने के लिए किसी को रोका तो नहीं गया था। कन्हैया जी ने बनाए, आपने भी बनाए, आप भी अलवर जाते, रतलाम जाते। जो संस्था 6 साल से काम कर रही है, वो 6 साल में समाज बंधु के बीच में ही नहीं गई। इंदौर में इनको मीटिंग करनी चाहिए थी, इनको थानागाजी में मीटिंगें करनी चाहिए थी, इनको सुजानगढ़ में मीटिंग करनी चाहिए थी। 6 साल में इनने कहाँ मीटिंगें करी क्या? कहीं मीटिंग नहीं करी। तो वो समाज बंधु क्यों चाहेंगे जुड़ना? अगर वो राष्ट्रीय स्तर के लोग, अगर मतदाता आपको अध्यक्ष बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हर क्षेत्र में मीटिंग रखने का आश्वासन। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में असली सर्वांगीण विकास तो वही है, समाज राष्ट्रीय संगठन की बात ही वही है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं संगठन का। चाहेंगे कि आपको जो भी लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है उनकी चर्चा से कि कौन से ऐसे 3 काम है जो पहली कार्यकारिणी की बैठक में आपको करना चाहिए? पहले 3 कार्य ऐसे कोई आपको लगता है कि आप ये उसमें ये प्रस्ताव पास कराएंगे कि ये 3 काम पे पहली मेरी प्रायोरिटी है? क्या लग रहा है आपको? मेरे को एक तो जो छात्रावास वाला काम, ये पहले प्रायोरिटी पे, जो आजीवन सदस्यता शुल्क ये है। और मैं हर क्षेत्र में, समाज के हर विधानसभा में समाज बंधुओं की मीटिंगें रखूँगा, और उनकी जो जो समस्याएं जो भी आ रही है, समाज को एकजुट करने का, सशक्त करने का, मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए ओम जी, धन्यवाद आपका। आप जो ये आपके जो युवा सोच, युवा जोश जो आपने लोगों के बीच में रखा, अपने लक्ष्य जो आप डेली आप रखते जा रहे हैं, निरंतर आप जो है, शुभकामनाएं मेरी बागड़ा दर्पण की ओर से और आम समाज बंधुओं से, आम मतदाताओं से बागड़ा दर्पण की यही अपील है कि 100% मतदान में आप हिस्सा लें। जो भी 4 उम्मीदवार के लक्ष्य, 4 उम्मीदवार के एजेंडा, 4 उम्मीदवार की कार्यप्रणाली आपके सामने है। जो भी आपको समाज हित में उचित लगता हो, जो भी आपको समाज हित में योग्य लगता हो, जो भी आपके समाज को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, उसके पक्ष में मतदान करें। लेकिन मतदान जरूर करें, ना आप करें, साथ में अपने जो भी मित्र बंधु है, रिश्तेदार हैं, उनसे भी आप जो है ये प्रयास करें कि उनको वहाँ तक मतदान बूथ तक ले जाएं। यही बागड़ा दर्पण की अपील है आप लोगों से। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश। मैं भी बागड़ा दर्पण को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस पूरा चुनाव को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हो, कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप बिना किसी उसके कर रहे हो कि समाज के लिए जो कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।